नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। ठीक 22 साल पहले यानी कि 2001 में मणिपुर जल रहा था। यहां तक कि हाई कोर्ट जल रहा था, विधानसभा जल रही थी, पूरी की पूरी राजधानी इम्फाल जल रही थी। तब देश में भाजपा की सरकार थी, प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। और आज 22 साल बाद मणिपुर फिर से बुरी तरह से जल रहा है और फिर से देश में भाजपा की सरकार है और प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जिनके मुंह से मणिपुर का मां भी नहीं निकल रहा है। मणिपुर लगभग 2 महीनों से हिंसा की आग में जल रहा है। पीएम मोदी की जुबान से अभी तक मणिपुर हिंसा को लेकर एक भी शब्द नहीं निकला है। लेकिन कल जब राहुल गांधी मणिपुर गए और हिंसा में पीड़ित लोगों से उन्होंने मुलाकात की तो भाजपा और पीएम मोदी काफी विचलित हो गए, क्योंकि राहुल गांधी के पास लोगों का प्यार है, जबकि पीएम मोदी के पास सत्ता की ताकत होते हुए भी वो अकेले हैं। ये बात कल की 2 तस्वीरों से साबित हो गई। और ये दोनों तस्वीरें देखिए, 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। मेट्रो में एक तरफ अकेले जाते पीएम मोदी और दूसरी ओर मणिपुर में लोगों, महिलाओं और बच्चों के बीच राहुल गांधी हैं। दोनों तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं तो दूसरी ओर राहुल गांधी। इस वक्त झुलसते हुए मणिपुर में राहुल गांधी मोहब्बत का पैगाम लेकर गए हैं। वो वहां के लोगों से उसी प्यार और मोहब्बत से मिल रहे हैं और लोग भी उसी तरह से उनका स्वागत कर रहे हैं। राहुल गांधी वहां पर कैंप में गए, वहां के पीड़ितों से मुलाकात की, उनके साथ खाना खाया, बच्चों के साथ मस्ती की और लोगों के साथ उनका दुख साझा किया। इस दौरान कई लोग रोने भी लगे और उनसे अपना दुख बांटने लगे। राहुल गांधी ने कल वो सब कुछ किया जो कुछ प्रधानमंत्री को करना चाहिए था। एक प्रधान सेवक होने के नाते प्रधानमंत्री को वहां जाना चाहिए था, लोगों से मुलाकात करनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि राहुल गांधी अब तो वो सांसद भी नहीं हैं, फिर भी वो सब कुछ कर रहे हैं जो आज प्रधानमंत्री मोदी को करना चाहिए, जबकि वो तो जो है मणिपुर का नाम तक नहीं ले रहे हैं और केवल प्रचार में व्यस्त है। पीएम मोदी की एक और तस्वीर आपको याद होगी, जब वो उड़ीसा ट्रेन हादसे की है। जब उड़ीसा ट्रेन हादसा हुआ था तो वो तुरंत ही वहां पर पहुंचे थे और कई तस्वीरें वहां की वायरल हो रही थी। खंबे पर हाथ रखे हुए मोदी जी थे और जो है फोन पे बात करते हुए थे। कई सारी गंभीर तस्वीरें आई और मीडिया में खूब चलाया गया कि भरी गर्मी में पीएम मोदी वहां पर पहुंचे हैं। लेकिन क्या उनका मणिपुर में जाना नहीं बनता है? 2 महीने से मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में न जाने कितने लोगों की जान चली गई है, लेकिन अभी तक वहां की सुध प्रधानमंत्री मोदी नहीं ले रहे हैं। केवल और केवल कभी अमेरिका यात्रा में व्यस्त रहते हैं तो कभी मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार में व्यस्त रहते हैं। लेकिन मणिपुर की ओर एक भी बार जो है वो ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी को तो अपने केवल प्रचार से मतलब है, लोगों की तकलीफ से नहीं। और ये बात कल की एक और तस्वीर से साबित हो गई। ये पत्र देखिए, ये फटा हुआ इस्तीफा है। आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, जो कि मणिपुर के प्रधानमंत्री बीरेन सिंह का है। ये इस्तीफा जो है, बताया जा रहा है कि बीरेन सिंह राज्यपाल को देने के लिए निकलने ही वाले थे, तभी उनके समर्थकों की भीड़ उनके आवास के बाहर जुट गई और इस्तीफा फाड़ दिया। देखिए पहले ये नौटंकी देखिए। तो देखा आपने कितनी नौटंकी चल रही है। घर के बाहर भीड़ जुटी हुई है। बाहर खड़े होकर एक शख्स उनका इस्तीफा लोगों को पढ़कर सुना रहा था। ये शख्स कौन है भी पता नहीं, लेकिन तभी जो है भीड़ में से निकलकर एक महिला ने उसके हाथ से पत्र छीनकर फाड़ दिया। इसके बाद बीरेन सिंह का ट्वीट भी आ गया कि वो रिजाइन नहीं करेंगे और क्योंकि लोगों के कहने पर नहीं करेंगे। तो क्या राहुल गांधी के दौरे से भाजपा इतना घबरा गई है कि उसको इतना बड़ा ड्रामा रचना पड़ा? क्या बीजेपी पर कोई दबाव है? जाहिर तौर पर बिल्कुल है, क्योंकि राहुल गांधी वो सभी कार्य कर रहे हैं जो पीएम मोदी और अमित शाह को करना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं।
बल्कि केवल प्रचार में व्यस्त हैं। साहब तो आज भी मध्य प्रदेश के दौरे पर जाएंगे और वहां पर जो है आयुष्मान कार्ड धारकों को जो है कार्ड वितरित करेंगे और वहां पर भी चुनाव प्रचार करेंगे और कई सारी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन शायद उन्हें मणिपुर अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। और राहुल गांधी के दौरे के बाद जो है एक तरफ राहुल गांधी का दौरा चल रहा था, तो दूसरी ओर दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो है शताब्दी समारोह में पीएम मोदी शामिल होने गए। आपने देखी होंगी वो तस्वीरें जब प्रधानमंत्री मोदी जो थे वो मेट्रो में जा रहे थे और वहां पर भले ही मेट्रो स्टेशन पूरी तरह से खाली हो, जब मोदी जी मेट्रो के अंदर जा रहे हो तब भी मेट्रो पूरी तरह से खाली हो, लेकिन अचानक से उसमें लोग आ जाते हैं। कई सारी तस्वीरें वायरल होती हैं कि पीएम मोदी जो है बच्चों से बात करते हैं, लोगों से वहां की बात करते हैं। तो एक और पीएम मोदी जो है वो अकेले मेट्रो में सफर कर रहे हैं, जबकि दूसरी ओर राहुल गांधी जो है वो लोगों का दुख दर्द बांट रहे हैं और वहां से वापस लौटते हैं। और जब वो राज्यपाल से मिल लेते हैं, मणिपुर के राज्यपाल से राहुल गांधी मिल लेते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं जरा सुनिए। मणिपुर को शांति की जरूरत है, हिंसा से कुछ नहीं होने वाला है। रिलीफ कैंप्स में मैं गया, हर कम्युनिटी से बात करने बाद रिलीफ कैंप्स में थोड़ी कमियां हैं, दवाई की कमी है, खाने की थोड़ी कमी है, तो सरकार को इन चीजों के बारे में एक्शन लेना चाहिए। मगर मेरी अपील है हर व्यक्ति से, मणिपुर के हर व्यक्ति से, कि मणिपुर को शांति की जरूरत है। मैं यहाँ हाजिर हूँ, जो भी मैं कर सकता हूँ, जो भी मदद मैं कर सकता हूँ शांति के लिए मैं करने के लिए सर मणिपुर इशू चाहता हूँ कि यहाँ पे जल्दी से जल्दी शांति। सर मणिपुर इशू पार्लियामेंट में वहीं कांग्रेस नेता जो है वो सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, वो क्या कह रही हैं राहुल गांधी के मणिपुर दौरे और पीएम मोदी के इस मेट्रो वाले इवेंट को लेकर, वो भी सुनिए। कहानी सरकार की असंवेदनशीलता की, उदासीनता की, एक ध्वस्त हो चुकी कानून व्यवस्था की और सबसे ज्यादा अपने हाल पर मणिपुर छोड़ देने की। लेकिन राहुल गांधी जी ने भी जिद कर ली कि वो आशा की किरण, उम्मीद का एक नया सूरज उगाएंगे और इन लोगों को विश्वास दिलाएंगे कि ये देश आपके साथ खड़ा है और हम मिलकर इस मुसीबत का सामना करेंगे। तस्वीरें और भी हैं, तस्वीरें आई प्रधानमंत्री मोदी की, मणिपुर चल रहा है, एक शब्द उन्होंने बोला नहीं है, लेकिन आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में मेट्रो से जा रहे थे साहब। ये अलग बात है कि मेट्रो स्टेशन पूरा खाली कर दिया गया था, पहले वो मेट्रो में अकेले बैठे दिखे, उसके बाद कुछ लोग आए। आज भी इवेंट बाजी होती चले, 2 महीने से तो आप इवेंट कर ही रहे हैं, उसमें अमेरिका और मिस्र की यात्रा शामिल है, उसमें मेरा बूथ सबसे मजबूत शामिल है। आज भी इवेंट, कहाँ है न्याय, कहाँ है मर्यादा, कहाँ है लोक लज्जा? मणिपुर के लोग हमारे अपने लोग हैं, वो आस लगा रहे हैं कि उनके साथ न्याय होगा और न्याय तो आपको करना पड़ेगा। तो एक और भाजपा की विभाजनकारी और वोट बैंक की राजनीति की वजह से मणिपुर बुरी तरह से चल रहा है। मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह ने भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए विभाजनकारी नीतियों को लागू किया, जिसके चलते मैती और कुकी समुदाय के बीच विवाद बढ़ा, जबकि पहले ये दोनों ही समुदाय शांति के साथ मिलजुल कर रह रहे थे। और ये विवाद इतना बढ़ा कि इसकी कीमत लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही है। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई राज्य इतनी बुरी तरह से जल रहा हो और प्रधानमंत्री जी रैलियां कर रहे हों? भाजपा जरा भी कोशिश नहीं कर रही है इसे रोकने की। प्रधानमंत्री जी चाहते तो इसे रोक सकते थे, लेकिन 3 मई से लगी इस आग में मणिपुर कई दिनों से जलता रहा और प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक लगातार रैलियों पे रैलियां करते रहे और भाजपा सरकार अपने हाथ पर हाथ धरे अपने रचे इस तमाशे को देखती रही। हिंसा के दौरान इन लोगों ने किसी को नहीं बख्शा, न मंदिर, न मस्जिद और ना ही किसी भी जगह को। हिंसा के दौरान न जाने कितने हथियार लूट लिए गए, लोग रोते रहे, बिलखते रहे, लेकिन सरकार को इनकी सुध बिल्कुल भी लेना नहीं है। ऐसा लगता है कि भाजपा चाहती ही नहीं कि ये हिंसा रुके, क्योंकि अगर चाहती तो तमाम कोशिशें करने के बाद भी ये हिंसा अभी तक रुक चुकी होती। भाजपा ने अच्छे दिनों का सपना दिखाकर देश को केवल नफरत और उन्माद के दलदल में धकेल दिया है। फिलहाल आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय जरूर दें और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।